स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट पार्ट में हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, राइट। उसमें हमने 3 सब टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज ट्राई कर लिए थे, है ना। तो चलो इसी सीरीज को आगे हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं, यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लास्ट में क्या क्या किया था हमने, लास्ट लेक्चर में देखो हमने ये 3 सब टॉपिक किए थे और इसका आपको टॉपिक वाइज वेटेज भी बताया था कि कौन से सब टॉपिक से कितना % आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये 3 सब टॉपिक के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। 4th सब टॉपिक क्या था हमारा, कंसंट्रेशन टर्म्स, इसका वेटेज क्या था, 31% था, राइट। उसके बाद था मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन, इस सब टॉपिक से आपके 6% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, थोड़ा कम पूछा जा रहा है बट फिर भी कभी तो पूछ ही लेते हैं। और लास्ट है आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, ये सब लास्ट सब टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो ये लास्ट के 3 सब टॉपिक से रिलेटेड आज हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये तीनों सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सब टॉपिक क्या है हमारा, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम इसमें कवर करेंगे, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीबीपी या फिर W/W, W/V, जो भी परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स वाले क्वेश्चन हैं सारे वो इसमें हम कवर करेंगे। या फिर जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी पूछ लेते हैं तो वो भी हम सारे इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका मोलेलिटी ऑफ ए 10% V/V सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको क्या दे दिया, एक 10% V/V सॉल्यूशन दे दिया। इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, 10% V/V सॉल्यूशन का क्या मतलब है। देखो 10% V/V सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ऊपर भी वॉल्यूम है, देखो V/V कैपिटल V है ना, ये ऐसे दे रखा है आपको। इसका मतलब है ऊपर V है, इसका मतलब 10 ml तो आपका क्या है, सॉल्यूट है ना। 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, हमेशा परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट आपका 10 ml होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 ml सॉल्यूट है हमारा 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 100 ml क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, 10 ml सॉल्यूट है। तो यहां से हम सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट को मैं माइनस कर दूंगा तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी आ जाएगी ना। तो सॉल्वेंट कितना होगा हमारे पास, अगर मैं इसको 100 में से 10 माइनस कर दूं, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ml क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें मोलेलिटी निकालनी है। मोलेलिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला लिख दूं क्या आपके लिए, देखो मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, मोलेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सबके आपको देखो अब सब धीरे धीरे करके हमें निकालते हुए चलना है। यहां पर सॉल्यूट क्या है, डाइब्रोमीन, मतलब जो Br2 है ना, ये आपका सॉल्यूट है। इसको आप मिक्स कर रहे हो किसमें, CCl4 में। CCl4 आपका सॉल्वेंट है। तो देखो Br2 के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसकी हमें डेंसिटी गिवन है। तो जिसका भी आपको मास निकालना है आप डेंसिटी की मदद से इजीली निकाल सकते हो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरे को मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मास निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करें। तो जैसे मेरे को डाइब्रोमीन की, यही तो है हमारा सॉल्यूट, इसकी डेंसिटी बताए, सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ग्राम पर ml, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर इस डेंसिटी को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इसका मास मिल जाएगा, राइट। तो इस डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास कैसे निकालेंगे, निकाल देते हैं बेटा। यहां पर देखो मास ऑफ Br2, ठीक है, डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम कितना है, 10 ml है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। ये सॉल्यूट का हमें मास मिल गया। सॉल्यूट का मास, तो मोल्स कैसे निकालते हैं सॉल्यूट के, बहुत आसान है। देखो मास अपॉन मोलर मास। तो
Br2 का मोलर मास भी हमें गिवन होगा। देखो Br2 का मोलर मास कहाँ है, ये रहा 160। Br2 का मोलर मास कितना है 160। तो ये मोल्स तो हो गए हमारे, ठीक है, एक पार्ट तो हमारा कवर हो गया, मोल्स अपॉन सॉल्यूट हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये होना चाहिए केजी में, मास अपॉन सॉल्वेंट होना चाहिए केजी में, याद रखना। देखो हमें यूनिट क्या पूछा है, हमसे मोलरिटी पूछा है, ये स्मॉल एम है ना, कैपिटल एम तो मोलरिटी होता है, स्मॉल एम क्योंकि जो इसकी यूनिट होती है मोलरिटी की वो क्या होती है, स्मॉल एम या फिर मोल पर केजी। क्या यूनिट होती है मोलरिटी की, या तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करो मोलल, या फिर मोल पर केजी से रिप्रेजेंट करो इसको, राइट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, तो अगर मैं इसको ग्राम में लिखूंगा तो अपॉन 1000 आ जाएगा, अगर मेरे को इसको ग्राम में लिखना है तो अपॉन 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं ग्राम में। चलो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। वही हमें इसकी डेंसिटी पता है, देखो सॉल्वेंट क्या है हमारा CCl4, इसकी डेंसिटी पता है, अगर इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 इंटू 1.6, क्योंकि इसका वॉल्यूम 90 ml है ना, हमने कैलकुलेट किया था सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है 90 ml। तो मैं 90 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मास मिल जाएगा ग्राम में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसको, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपका 90 इंटू 1.6, ठीक है। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये 90 है, 90 इंटू 1.6 अब जब हम करेंगे इस पूरे को सॉल्व तो जो हमारी मोलिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 1.388 मोलल, है ना। स्मॉल एम को हम इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको हम मोल पर केजी भी बोल सकते हैं। ये हमारी मोलिलिटी आ गई। अब देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में हमें आंसर करना है ना, उसका बहुत ध्यान रखो। हमें बोला है इंटू 10⁻⁻² में लिखो, तो इसको इंटू 10⁻² में लिखना पड़ेगा हमें, है ना। इसको मैं इंटू 10⁻² में लिख दूं, लिख दिया मैंने 138.8 इंटू 10⁻²। और इसको अब हमें आंसर भी इंटीजर में करना है। हमें ये वाला पार्ट पूछा था, हमें क्या पूछा था इंटू 10⁻², ये एक्स है आपका, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर करना है। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा इसका 139। तो जो 139 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा, नियरेस्ट इंटीजर 139 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम एक्स और 1 मोल ऑफ वाटर। बहुत आसान है, हमें मास परसेंटेज निकालना है। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, देखो ध्यान से पढ़ो, हमारे पास दो ही क्वांटिटी से, दो ही हमारे पास कंपाउंड से उसको मिक्स कर रहे हैं, एक तो एक्स है और एक वाटर है, राइट। तो एक्स कितना दे रखा है हमें 2 ग्राम, वाटर कितना दे रखा है हमें 18 ग्राम, 1 मोल है ना, 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, राइट। अब इसका परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज मैंने आपको निकालने सिखाया था। एक्स का परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, जिसका भी परसेंटेज निकालना है ना उसका मास ऊपर रख दो। तो मास ऑफ एक्स कितना है हमारे पास 2 ग्राम है, नीचे डिवाइड में आएगा टोटल मास, टोटल मास के रिस्पेक्ट में तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 2 ग्राम और 18 ग्राम टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 20 ग्राम इंटू 100, 100 के रिस्पेक्ट में होता है परसेंटेज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 10% क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ऑप्शन मैच कर लो, किसमें 10% आ रहा है, 10% आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान था ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन भी आपको जेईई मेंस में मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कब आया था ये हमारा जेईई मेंस 2023 में, अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है, ठीक है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1 ग्राम पर ml। देखो हमें मोलरिटी पता है, देखो क्या क्या पता है हमें, मोलरिटी पता है, क्या मोलरिटी 3 मोलर है, देखो मोलरिटी हमारी 3 मोलर है यहाँ पर, और डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, तो मोलरिटी गिवन है, मोलेलिटी निकालनी है, बहुत आसान है, इसका डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, उससे आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। क्या रिलेशन होता है, अगर आपको मोलेलिटी निकालनी है, मोलेलिटी मतलब मैं इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
अगर मेरे को मोलैलिटी निकालनी है तो क्या कर सकता हूँ मैं, 1000 इंटू कैपिटल M मोलैलिटी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। उसके बाद 1000 इंटू डेंसिटी, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या कर दो आप, मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, जो मोलर वेट होता है सॉल्यूट का वो करना है आपको, जो मोलर वेट आएगा सॉल्यूट का उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1000 इंटू एम, तो एम की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसको मैं लिख दूँ 1000 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद आएगा 1000 इंटू डी, डेंसिटी ग्राम पर ml में गिवन है, तो ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू 1 माइनस मोलैलिटी 3 है और सॉल्यूट का मोलर वेट कितना गिवन है हमें, NaCl। तो NaCl का मोलर वेट क्या होता है, Na23 होता है, गिवन भी है हमें डाटा, देखो Na23 होता है और Cl होता है 35.5, तो NaCl कितना हो गया, प्लस कर दो दोनों को, 20 30 50 3058 58.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, 3 इंटू 58.5 और 1000 में से माइनस कर देंगे तो 824 समथिंग आता है ना, 824.5 समथिंग, डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 3.68। तो जो मोलैलिटी आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 3.68 आ गई, ठीक है। तो मोलैलिटी आ गई हमारी 3.68, राइट, सॉरी 3.68 नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.64 समथिंग, कितना आ जाएगा, 3.64 समथिंग आएगा, राइट। अब लेकिन इसको हमें ऐसे आंसर नहीं करना, 3.64 समथिंग आया, इसको ऐसे आंसर नहीं करना, इसको 10 टू द पावर -2 में आंसर करना है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 364 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। इसको आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करें सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इंटीजर टाइप आंसर है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 364 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो 364 क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन, mg ऑफ कंसंट्रेशन इज 48 ppm। तो भी ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है ppm, यहाँ पर ये यूज हो रही है ppm। ppm क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना वैसे ही ppm सेम ही होता है, बस 10 टू द पावर 6 के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। जैसे परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसका ppm निकाल रहे हैं, mg, तो वेट ऑफ mg डिवाइड बाय आपका आ जाएगा यहाँ नीचे टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम जो हमें दे रखा है ना, यहाँ पर आप वॉल्यूम लिख दो टोटल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, क्या आएगी यहाँ पर वैल्यूज हमारी 48 ppm 48 गिवन थी, वेट हमें निकालना है mg का, राइट, mg का वेट हमें निकालना है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, टोटल सॉल्यूशन 2 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो एक बार, तो ये क्या आ जाएगा, आपका वेट आ जाएगा mg का 48 इंटू 2 1000 अपॉन 10 टू द पावर 6 कितना होता है, 10 टू द पावर -3, राइट। चलो इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले एक बार मोल निकाल लो, मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले यहाँ पर मोल्स निकाल लेते हैं इसके हम, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, 24 से डिवाइड कर देते हैं इसको, इसके मोलर वेट से, फोर इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। mg के मोल्स कितने हैं यहाँ पर, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 हमारे क्या आ गए, mg के मोल्स आ गए। अब एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, अगर एक मोल mg है तो mg के कितने एटम्स हो गए, आवोगाद्रो नंबर के बराबर हो गए ना, तो एक मोल mg बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स।
तो इतने मोल्स में क्या आ जाएंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूँ मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, वो आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और 6.023 10 टू द पावर 23। अब देखो हमें किस फॉर्म में आंसर करना है, 10 टू द पावर 20 की फॉर्म में। तो -3 इंटू -20 प्लस 23 20 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 6 कर दो बस। तो अगर आप इसका इंटीजर भी लोगे, नियरेस्ट इंटीजर, तो वो 24 ही आएगा, 24 इंटू 10 टू द पावर 20। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 24 विल बी आवर फाइनल आंसर, क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर में देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 100 ml ऑफ Na3PO4 सॉल्यूशन कंटेन्स 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स, राइट। तो देखो Na3PO4 क्या है हमारा, ठीक है। अब इसमें सोडियम कितना होता है, 3 सोडियम एटम्स है ना, तो यहाँ हमें सोडियम की बात दे रखी है, सोडियम का ग्राम दे रखा है, तो इससे हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं क्या। अगर हमें सोडियम की क्वांटिटी पता है, उसके ग्राम पता है, तो सोडियम के मोल्स निकाल लेंगे और उससे हमें Na3PO4 के मोल्स पता लग जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम कितना दे रखा है, 3.45 ग्राम। अगर मैं इसको 23 ग्राम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे इसके मोल्स मिल जाएंगे। चलो इसके मोल्स देखो कितने आ रहे हैं, 23 डिवाइड बाई 34 1, ठीक है, और क्या बचा 115, 5 बार गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। ये किसके मोल्स आ गए, सोडियम के मोल्स आ गए। तो सोडियम के मोल्स हमें पता लग गए ना। अब हमें Na3PO4 के मोल्स निकाल लेते हैं इससे। तो देखो स्टोइक्योमेट्री देखो क्या है, 1:3। अगर इसका 1 मोल लोगे तो 3 मोल सोडियम मिल रहा है, तो 3 मोल सोडियम से 1/3 मिलेगा, तो इसके मोल्स निकाल लूँ मैं। इसके मोल्स आ जाएंगे आपके 1/3 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -2, जो कि आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स। ये Na3PO4 के मोल्स आ गए। और इसकी अब क्या निकालनी है, हमें मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी बहुत आसान है, फॉर्मूला हमने बार बार पढ़ा है। मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें सॉल्यूट के मोल्स तो पता लग गए। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें ml में दे रखा है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो किस में आंसर करना है इसको हमें आंसर करना है 10 टू द पावर -2 में, राइट। तो ये आ रहा है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -1 आ रहा है। हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ रहा है, लेकिन हमें आंसर कितना करना है, इंटू 10 टू द पावर -2 की फॉर्म में करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूँ, इसको मैं 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 और 10 से डिवाइड किया तो -2। इस फॉर्म में चेंज हो गया ना। देखना आप किस फॉर्म में पूछा है आपसे। अगर इंटू 10 टू द पावर -2 में पूछा है तो ऐसे ही करना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 50। तो 50 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नियरेस्ट इंटीजर में करना था, इंटीजर ही आया है, तो 50 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आसान चल रहा है अभी तक। तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स। मोलरिटी हमने निकाला, पीपीएम से हमने पीपीएम की मदद से क्वेश्चन किया, और ये मोलरिटी की मदद से भी हमने एक क्वेश्चन किया। अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 50, इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम, बहुत देखो बहुत बढ़िया, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सोचा आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पर क्या दे दिया, 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दी हमें। H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे दी, 50 वॉल्यूम। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब हमारे H2O2 की बात हो रही है, राइट, इस ग्राम पर लीटर। तो हमें इसकी स्ट्रेंथ पूछी है। तो बेसिक इसका फॉर्मूले से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं।
देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर होता है आपका मोलेटी इंटू 11.35, एसटीपी कंडीशंस में 11.35, राइट। तो हमें क्या पता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है 11.35, तो यहाँ से हम मोलेटी निकाल लें क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 50 डिवाइड बाय 11.35, सही है। अब हमसे क्या पूछा, स्ट्रेंथ पूछा। अब स्ट्रेंथ क्या होता है ये देखो, मैं आपको फॉर्मूला वाइज समझाता हूँ। मोलेटी क्या होता है हमारा, मोलेटी निकालते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स कैसे निकालते हैं हम, वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, राइट, इनटू वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है ना। ये मोलेटी होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम या मोल पर लीटर में। तो मोलेटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्राम पर लीटर। देखो आपको यूनिट भी गिवन है, ग्राम पर लीटर, मतलब जो सॉल्यूट के ग्राम है, डायरेक्ट अगर हम 1 लीटर में देख रहे हैं तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्ट्रेंथ, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। देखो वेट ग्राम में होगा और वॉल्यूम आपका लीटर में है, तो ग्राम पर लीटर में क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ बराबर आ जाएगी आपकी मोलेटी इंटू मोलर वेट, है ना, मोलेटी इंटू मोलर वेट, दोनों हमें पता है। मोलेटी हमने अभी कैलकुलेट की, मोलेटी आ जाएगी आपकी 50 अपॉन 11.35, देखो 11.35, ये तो मोलेटी हो गई। H2O2 का मोलर वेट कितना होता है, H2O2 दो ऑक्सीजन है मतलब 32 और दो हाइड्रोजन है मतलब 2, 32 + 2 34 हो गया, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 इंटू 34 अपॉन 11.35, तो ये आ जाएगा आपका 149.7 के आसपास आ जाएगा, है ना, 149.7 के आसपास आ जाएगा। बट हमें आंसर किस में करना होता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो नियरेस्ट इंटीजर में इसको आंसर करना है। तो 149.7 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, राउंड फिगर में इसको हम लिख सकते हैं 150, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 150 विल बी आवर फाइनल आंसर, ओके। तो 150 आपका फाइनल आंसर आ गया, चलो ठीक है। तो अभी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चंस किए है ना, 4th सब टॉपिक। अब नेक्स्ट सब टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक देखो ध्यान से बेटा, क्या है, मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। मतलब जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, या कभी कभी एक सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ हम वाटर ऐड कर रहे होते हैं, तो फिर कंसंट्रेशन उसकी क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, राइट। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय, देखो इसमें मिक्स कर रहे हैं हम, किस किस को मिक्स कर रहे हैं, 200 ग्राम 25% सॉल्यूशन और 500 ग्राम 40% सॉल्यूशन, ठीक है। ये वेट बाय वेट सब परसेंटेज गिवन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास क्या है, 25% का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 25% W/W परसेंटेज है आपके पास, राइट। और ये 40% क्या है, 40% W/W सॉल्यूशन है। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है, जैसे 200 ग्राम सॉल्यूशन दे दिया और 25%, तो उसमें शुगर कितनी हुई, ठीक है ना। परसेंटेज किसका बताता है, सॉल्यूट का ही तो बताता है ना। तो यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन है, तो अगर 200 ग्राम का 25% सॉल्यूशन है, तो 200 का 25% कितना होता है बताओ, 200 का 25% कितना होता है, 200 का, है ना, 200 ग्राम है और 25% सॉल्यूशन है, 25%। और दूसरा क्या है, 500 ग्राम है और 40% सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 200 ग्राम का 25% होता है हमारा 50 ग्राम शुगर हो गई हमारे पास, ठीक है। शुगर कितनी हो गई, 50 ग्राम। ऐसे ही 500 ग्राम का 40% कितना हो गया, 500 ग्राम का 40% कितना होता है बेटा बताओ, 500 का 10 कितना होता है 50, तो 40 कितना होगा 200। तो इसका मतलब मेरे पास 200 ग्राम क्या हो गई, शुगर हो गई, ठीक है। शुगर आपका सॉल्यूट है, राइट। अब हम फाइनल सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना, और उसमें हम शुगर का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो फाइनल परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो मैं बताऊं आपको। पहले तो आप मास ऑफ शुगर लिखो कि टोटल सॉल्यूशन में मास ऑफ शुगर कितना है,
डिवाइड बाय टोटल मास कितना है दोनों को मिक्स करने के बाद, राइट। तो मास ऑफ शुगर मिक्स कर देते हैं। 50 ग्राम शुगर हमें पहले सॉल्यूशन से मिल रही है और सेकंड सॉल्यूशन से हमें 200 ग्राम शुगर मिल रही है। दोनों को ऐड कर दो, 50 प्लस 200, और नीचे टोटल सॉल्यूशन कितना था 200 ग्राम और 500 ग्राम, तो 700 ग्राम हो गया। और इंटू 100 भी होगा यहाँ पर, क्या होगा बेटा, यहाँ पर इंटू 100 भी करना है आपको। तो सॉल्व कर लेंगे, 250 बटा 700, तो 250/7 आ गया, ठीक है। इतना परसेंट आ रहा है आपका 250/7%। तो इसको सॉल्व कर दूं क्या मैं, और 250/7 करना है। तो 7 या 21, 7 3 21 होता है, 7 3 21, राइट। 21, 25 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 4 बचा। तो 40 में कितनी बार जाएगा 35, तो 5 बार। और पॉइंट 50 बचा, पॉइंट आ गया 50 हो गया, और 7 7 जा 49, है ना। तो 35.9 के आसपास आएगा। तो इंटीजर में राउंड फिगर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया शुगर परसेंटेज का, 36 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आया बेटा, 36 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। देखो ये हमने मिक्स किया, अब दूसरा क्वेश्चन जो मिक्स कर रहे हैं हम, ये रिएक्टिंग स्पीसीज का है। मतलब जब आप NaOH को HCl में मिक्स करोगे, ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है, एसिड है और बेस है। HCl क्या है आपका, एसिड है, राइट, और NaOH क्या है आपका, बेस है। तो एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज भी तो करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा। चलो ट्राई करते हैं, क्या है NaOH प्लस HCl, क्या बन जाएगा NaCl प्लस वाटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है, 250 ml ऑफ 0.25 मोलर। तो देखो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेरिटी बराबर होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा तो मोल्स मिल जाएंगे, और वॉल्यूम भी ये लीटर में होता है, राइट। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो मिली मोल्स मिलेंगे, राइट। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 250 ml इंटू 0.5 मोलर, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 250 ml इंटू 0.5 मोलर, ठीक है। कितना है 0.5 मोलर गिवन है हमें, 0.5 मोलर गिवन है, राइट। तो 250 इंटू 0.5 कितना होता है आपका, 125 मिली मोल्स आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही हम HCl के लिए भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 इंटू 1, 500 मिली मोल्स, डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन है इसकी। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। तो यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कौन है, देखो 1:1 का रेशियो चल रहा है, तो इसकी क्वांटिटी कम है ना। ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था लिमिटिंग एजेंट। तो 125 मिलीमोल्स इसके 125 मिलीमोल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये तो खत्म हो जाएगा बेस। HCl कितना बन जाएगा हमारा, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो 125 इसके 125 से रिएक्ट करेंगे और यहाँ बनेगा भी कितना 125, राइट। तो हमें तो HCl से मतलब है, हमसे HCl ही पूछा है कि कितने मोल्स HCl के अनरिएक्टेड रह जाएंगे। तो HCl के कितने मिली मोल्स अनरिएक्टेड रह जाएंगे, 375। तो मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3। हमसे पूछा है मोलिक्यूल्स, हमसे मोल्स नहीं पूछा, हमसे पूछा है कितने मोलिक्यूल्स अनरिएक्टेड रह जाएंगे। तो एक मोलिक्यूल में होता है आपके पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर, सॉरी एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। मतलब एक मोल में होंगे आपके 6.023 इंटू 10⁻23 के आसपास, इतने आपके पास क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब देखो किसके पूछा है हमसे, 10⁻21 की फॉर्म में पूछा है। तो 10⁻³ इंटू 23 कितना होता है
ये तो 20 होता है, तो इसको 21 बना दूं क्या मैं? मतलब हमसे ये पूछा है, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान कर देता हूँ आपके लिए। देखो ये 21 बना दिया पहले मैंने इसको, मतलब हमें सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो 375 37.5 जब अपन 6 करेंगे ना तो 225 आता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद वाले के कारण क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ये लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में जब हम लेंगे 225.8 है ना, 0.5 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 226 आंसर, ठीक है ना। हमको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना था, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारा, 226 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलो, तो आपको नियरेस्ट इंटीजर का बेटा बहुत ध्यान रखना है ना, तो 226 क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। चले आगे बढ़े। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, 2 सब टॉपिक कवर कर चुके हैं, राइट, कंसंट्रेशन टर्म्स और ये हमारे मिक्सिंग डाइल्यूशन के क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा सब टॉपिक है आज का, वो है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। बस इसी को हमें पढ़ना है अभी, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। चलो देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल, मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है, लास्ट 3-4 ईयर से इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्या बोला है, अ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.220 ग्राम ऑफ CO2, राइट। CO2 कितनी है, 0.22 ग्राम एंड 0.126 ग्राम H2O है। इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24, देन द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमसे पूछा है, ठीक है। देखो कैसे निकालना है इसमें, देखो रिएक्शन तो आपकी वही चलेगी, रिएक्शन की इसमें जरूरत ही नहीं है वैसे। देखो हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे आप, राइट, तो क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है, ठीक है। वही बेसिक, इसको आपको मैंने बैलेंस करना भी सिखाया था, x + y/4, ये x हो जाएगा, ये y/2 हो जाएगा, x + y/4, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो जैसे मेरे को कार्बन का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं CO2 की बात करूं, तो बताओ CO2 में कार्बन कितना परसेंट है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल CO2 की बात कर रहा हूं बस, तो एक मॉलिक्यूल में अगर मैं देखूं तो 12 ग्राम क्या होगा, कार्बन होगा, और टोटल कितना है आपका 44। एक मॉलिक्यूल में तो क्या इतना होगा कार्बन का परसेंटेज, ठीक है। अब टोटल कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने, वो भी तो देखना पड़ेगा कि CO2 कितने हैं, सॉरी ये तो एक CO2 में देखा हमने, अब CO2 का परसेंटेज क्या है वो भी देखो, तो टोटल CO2 कितना होगा हमारा, उसको हम देख लेते हैं। तो यहां मैं लिख दूं मास ऑफ CO2, ठीक है ना, और यहां पर जो कंपाउंड है मास ऑफ कंपाउंड, इंटू 100। तो क्या इसकी मदद से हम कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली। देखो पहले हमने क्या किया, टोटल कंपाउंड से देखा उसमें CO2 का मास कितना है, और उस CO2 में भी हमने देखा कार्बन का मास कितना है 12/44 करके, तो हमें कार्बन का परसेंटेज मिल गया, राइट। अब हमें गिवन था क्वेश्चन में, क्या गिवन था कि कार्बन 24% है, तो इसकी वैल्यू रख दूं मैं 24, 12, 44, और CO2 कितना बन रहा है हमारा, देखो CO2 का मास भी गिवन है 0.220, तो यहाँ से हमें कंपाउंड का मास आ जाएगा, है ना। इसको मैं शॉर्ट में W लिख देता हूँ, मास ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लें इसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 12 से 24 जाएगा 2 टाइम्स, राइट, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 22 हो गए, 22 से 44 जाएगा 2 टाइम्स, राइट। तो जो मास ऑफ कंपाउंड आया मेरा, ये आ गया 1/4 इक्वल टू 0.25 ग्राम। कितना आ गया, 0.25 ग्राम आ गया इसको सॉल्व करने पे। अब मेरे को पूछा है हाइड्रोजन का परसेंटेज, सेम तरीके से हम हाइड्रोजन का परसेंटेज भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे, बहुत आसान है। देखो अगर मेरे को सेम तरीके से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो हाइड्रोजन किस में है, यहाँ पर H2O में है,
तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितने कैसे निकालेंगे? एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होती है, मतलब 2, और टोटल H2O का मास कितना है 18। तो देखो एक H2O में निकाल लिया, हाइड्रोजन कितना होगा 2/18 होगा। अब टोटल H2O कितना है, तो उसको कंपाउंड के रिस्पेक्ट में निकालें। कंपाउंड का मास आ गया मेरा, देखो मास ऑफ कंपाउंड सेम, तो मास ऑफ कंपाउंड दे दिया मेरे को 0.25, अभी कैलकुलेट किया हमने, और ऊपर आ जाएगा मास ऑफ H2O। तो H2O को मास भी हमें गिवन है 0.126 इंटू 100। इससे क्या करेंगे हम इजीली हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लें क्या एक बार, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 1/9, राइट। इसको मैं क्या लिख दूं, 126 10 टू द पावर -3 लिख दूं क्या, 126 इंटू 10 टू द पावर -6। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको -2 लिखा, इसको -3 लिखा, तो ओवरऑल ये -1 आ गया क्या, ठीक है। सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, सबका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है, हो सकता है आप मुझसे भी फास्ट कर लो, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें, तो 25 से 100 4 टाइम्स गया, 9 से 126 कितनी बार जाएगा 14 टाइम्स, और 14 इंटू 4 कितना होता है, 14 इंटू 4 होता है 56, ठीक है। देखो यहाँ पर 10 टू द पावर -1 की फॉर्म में लिखना था ना, इसलिए मैंने ये चलने दिया 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 चल रहा था, और बाकी सब हमने सॉल्व कर लिया। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया, 56 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। मुझे पता था इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया 56 इंटू 10 टू द पावर -1। तो इस फॉर्म में हमारा आंसर क्या आ गया, कंपेयर करो, 10 टू द पावर -1 तो है ही, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आया इंटीजर की फॉर्म में, 56 क्या हो जाएगा बेटा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है बस, उसके अलावा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 56 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटा। चलो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या आपका परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड है, 92% परसेंटेज यील्ड है। किस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ये परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। मतलब जितनी क्वांटिटी आप सोच रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट उतना ही बने। जैसे आप सोच रहे हो कि 1 मोल से 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, या 100 मोल से 100 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो हो सकता है प्रोडक्ट रियल लाइफ कंडीशंस में 90 ही बने, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर दे रखा है कि 92% बन रहा है, मतलब जितना प्रोडक्ट सोच रहे हो ना, उसका 92% ही बनेगा रियल लाइफ कंडीशंस के हिसाब से। तो ये क्या होता है आपका परसेंटेज यील्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100, है ना। एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100, मतलब एक्चुअल मास जो बन रहा है अपॉन थियोरेटिकल मास जो हम सोच रहे हैं इंटू 100। डायरेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो CH3 बेंजीन, ये होता है आपका टोलुइन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं टोलुइन, राइट। और बेंजीन के ऊपर CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो इसके मैं मोल्स निकाल लेता हूँ। देखो 5 ग्राम, जो भी हम करते हैं मोल कंसेप्ट से कर रहे हैं, तो 5 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होगा। देखो ये है आपका C6 बेंजीन, मतलब C6H5, इससे जुड़ा हुआ है CH3, राइट। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 6 और 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन मतलब 84, और 8 हाइड्रोजन है, तो 84 + 8 कितना हो गया 92, ठीक है। तो मेरे को इसके मोल्स पता लग गए, कितने आ गए 5/92 मोल्स आ गए, राइट। अब देखो 1 मोल से 1 मोल बनता है, ठीक है, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो यहाँ पर इसके इतने मोल से इतने मोल ही बनेगा, लेकिन उसका 92% यील्ड है, तो 92% निकालना है। तो इसके मैं मोल्स निकाल लूँ क्या, मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लिख दूँ। बेंजल्डिहाइड मतलब C6H5CHO, है ना, इसको आप लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड।
इसके मैं मोल्स निकाल लेता हूँ। तो इसका देखो 1 मोल से 1 मोल बन रहा था ना, तो 5/92 से कितना बन जाएगा 5/92 मोल्स, लेकिन 92% यील्ड है ना, तो 92/100 आ जाएगा इसका। ठीक है, इतने मोल्स आपके इसके बनेंगे। बस इसके बाद तो आपका कंसेप्ट वही है जो अभी तक पढ़ के आए हैं पुराना। 92 से 92 कट जाएगा, क्या आ गया हमारा राइट। लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछा था, देखो हमसे पूछा है अमाउंट, और वो भी ग्राम में पूछा है। ठीक है ना, तो मोल्स तो हमने निकाल लिए कि बेंजल्डिहाइड के कितने मोल्स बन रहे हैं, लेकिन हमसे ना अमाउंट ग्राम में पूछा है, राइट। तो इसके ग्राम कैसे निकालेंगे, इसको अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं ना, अगर मेरे को इसका मास निकालना है, मास ऑफ बेंजल्डिहाइड मतलब C6H5CHO, तो मेरे को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा C6H5CHO। ठीक है, 7 कार्बन मतलब 84, 6 हाइड्रोजन मतलब 6, और 1 ऑक्सीजन मतलब 16, राइट। तो 84 + 6 होता है 90, 90 + 10 100, 106 ग्राम आ जाएगा ये आपको। 106 ग्राम क्या है मोलर मास। तो अगर मैं इसको 106 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा 5 × 10⁻⁻² × 106। 106 × 5 हो जाता है आपका 530 × 10⁻⁻² ग्राम। अब इसको कंपेयर कर दो, देखो 10⁻⁻² चल रहा था, मैंने भी 10⁻⁻² की फॉर्म में ही लिखा है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 530 आ जाएगा। मुझे पता था 10⁻⁻² की फॉर्म में, इसलिए 530 क्या हो गया आपका नियरेस्ट इंटीजर में फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 530 आ गया, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले, उसमें परसेंटेज गिवन होता है या परसेंटेज पूछते हैं, काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे। पढ़ लो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 60% कार्बन विल प्रोड्यूस्ड ऑफ CO2, वही रिएक्शन सेम ही है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, CO2 मिल रही है। तो हमें कार्बन का परसेंटेज लिखना भी मैंने आपको सिखाया था बेटा, कैसे लिखते हैं। CO2 में कार्बन कितना है 12/44, टोटल CO2 44 है, कार्बन 12 है, डिवाइड बाय कार्बन का वेट इनटू टोटल जो हमारे कंपाउंड का वेट है उसका मास है इनटू 100। बस ये बेसिक सा फॉर्मूले से इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो परसेंटेज हमें गिवन है 60, राइट। पूछा क्या है हमसे 5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना CO2 बनेगा, तो ये पूछा है CO2 का मास, और कंपाउंड का मास हमें गिवन है, कितना गिवन है 0.5 ग्राम इंटू 100। ठीक है, कंपाउंड का मास भी गिवन है हमें, तो यहाँ से हम CO2 का मास निकाल लेंगे। सॉल्व कर लेंगे इसको, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। $60 × 44 × 0.5 डिवाइड बाय 12 × 100। चलो इसको बस सॉल्व कर दो बहुत आसानी से। 12/60 5 होता है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया आपके लिए 25 × 44, देखो 5 × 5 25 लिख दिया मैंने, और 10 डिवाइड में चला गया तो ये आ गया आपका 1000। ठीक है, और इसको फर्दर मैं सॉल्व कर दूं आपके लिए। 25 × 4 कितना होता है 100 होता है, राइट। तो इसका 0 ले लेते हैं। 25 × 4 कितना होता है 100 और 10 110। देखो फाइनली ये आपका आंसर आ गया 1100/1000, राइट। तो इसको मैं इधर सॉल्व करके लिख देता हूँ, आ गया 1.1, ये हमारा फाइनल आंसर आया।
लेकिन अभी भी ध्यान से देखो 10 टू द पावर -1 की फॉर्म में लिखना है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 10 टू द पावर -1 ग्राम। ठीक है, तो कंपेयर कर लो 10 टू द पावर -1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 11 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 11 विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।